नौकरी कर रहे हैं उनको भी बेचारों को दबना पड़ जाता है। और ये दबना इनका बेचारा लाजमी, उन्हें पता है अगर हम सख्ती नहीं करेंगे तो हमारी नौकरी भी जाती रहेगी। जी बिल्कुल, मानोगे ना? बिल्कुल। तो बेरोजगारी पूरे देश में बहुत बुरी तरीके से बढ़ी हुई है। 80 करोड़, 82 करोड़, 85 करोड़ जितनों का भी मोदी जी कह रहे हैं मोदी की गारंटी। तो ये जो अन्न पहुंचाने की बात हो रही है ना, 5 किलो राशन जो निःशुल्क वो मोदी जी अपने घर में से दे रहे हैं। मैं ये कहता हूँ पूरे या देश सरकार के में खजाने से दे रहे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, देश बेरोजगारी के का गृह सबूत है। मंत्री, मैं ये कहता हूँ कि राशन फ्री में क्यों बांट रहे हो? हाँ, 82 रोजगार करोड़ क्यों नहीं दे रहे? आप 10 रुपए किलो बांटो ना, 10 रुपए किलो दो, जिसको सबको मिले। एक तो 80 रुपए किलो ले रहा है, 40 रुपए किलो ले रहा है, 45 रुपए किलो ले रहा है, 50 रुपए किलो ले रहा है आटा, राशन है आटा, और एक को फ्री में दे रहे हो। फ्री में ना देके 10 रुपए किलो कर दो। 82 करोड़ को डिवाइड करो। 10 रुपए कहाँ से आएंगे? मैं कहता हूँ 10 रुपए किलो आटा सब ले लेंगे, रोजगार ही नहीं होगा। हाँ ये बात सही है बिल्कुल। जब रोजगार ही नहीं हो 10 रुपए किलो का भी महंगा तो पड़ जाएगा। बेरोजगारी का आंकड़ा तय करता है ना हाँ। कि 5 किलो राशन इतने करोड़ लोगों को फ्री दिया जा रहा है। मैंने कई कॉलोनियों में देखा है, कारों में राशन ले जाते हैं लाइन में लग के। अब उनको जरूरत है क्या? हाँ, उनको जरूरत नहीं है। जिनके 1-1 लाख रुपए किराया मकान है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्रियल एरिया में, ये कौन सा वो है पैमाना कि राशन जो है एक फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया वाले आदमी को भी राशन दिया जाता है? मेरे पास इसका रिकॉर्ड है। मैं भी बहुत बुरे हालात से गुजर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी, बहुत साल हो गए, शायद 30 साल से भी ज्यादा हो गए, मैं राशन की लाइन में नहीं लगा कभी। अब देखो हमारे साथ है बेचारे, हमारे मीडिया का बेचारे काम करते इतनी इतनी दूर जाते हैं, ये बेचारे राशन नहीं लेते, राशन की लाइन में नहीं लगते जी, अपना खरीदते हैं जी जी, अपना ही बेचारे जो भी मिल जाता है उसी में। लेकिन इनका भी, ये भी बेरोजगार है। अरे मीडिया वाले जितने भी मीडिया, सोशल मीडिया, छोटे मीडिया है, कम से कम इनकी तनख्वाह बांध दी जाए। जी जी, भाई ये तो सबका काम करते हैं ना खबर पहुंचाने का। जी जी, इनको भी, जब मंदिरों में पूजा करने वाले आदमी को तनख्वाह दी जा सकती है, ये तो खबरें पकड़ के लाते हैं, उसमें तो आपकी भी लाते हैं, औरों की भी लाते हैं, सबकी लाते हैं, सच्चाई देते हैं। इनको तनख्वाह पहले मिलनी चाहिए। ये मंदिरों में बैठने वाला जो पुजारी है उसको तनख्वाह मिलनी चाहिए। हर प्रवचन करने वाला साधु टीवी मंचों पे और तमाम तरीके से प्लेटफॉर्म पे बैठ के एक ही बात कर रहा है कि ब्राह्मण को भिक्षा दो। हाँ, वो चलिए मान लिया, कोई बात नहीं, हमें दिक्कत नहीं है। देखो उन्होंने तो एक धर्म बना लिया, धर्म बना लिया। हमने कई जगह देखा, पहले हमने कई दफा पूजा करके देख ली। जब पूजा कराते हैं, जो फल फ्रूट होता है, मेवे मिष्ठान होते हैं, जी जी, या ये क्या नाम स्वीट होता है, उसको तो वो ले जाते हैं। जो घर का खाना होता है तो उसे कहते हैं सब पैक कर दो, उसे पैक कर दो, हम घर खा लेंगे। जी हाँ, ये व्यूज आ रहे हैं, तो मतलब ये है, पड़ेगी वीडियो। जी जी सर, बोलिए कंटिन्यू। मतलब ये है कि हालत इतने पैदा कर दिए हैं, इतने बुरे पैदा कर दिए हैं। अब 2 रुपये लीटर जो है पेट्रोल पे घटा रहे जी, 2 रुपये लीटर। पहले 40 रुपये लीटर होना चाहिए पेट्रोल। हाँ, हम तो जब मानते हैं कांग्रेस के टाइम पे मान लो 50 रुपए था, 55 था, ये 60 था। हम जब मानते कांग्रेस से कम आपने रेट कर दिए। जब कांग्रेस की सरकार थी, मोदी, उसकी क्या नाम है, हमारे सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उससे कम करते। जब मानते भाई मोदी जी का काम बहुत बढ़िया होगा, भाई उससे तो कम रेट लिया है वो, 2 रुपए घटा दिए। वो तो वाली बात होगी कि वो आटे में नमक डाल देना, जी जी जी, या खिचड़ी में नमक डाल देना, या सब्जी में नमक डाल देना, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको कम से कम जब राहत मिलती लोगों को, बाद में फिर बढ़ा देंगे। हाँ, राहत जब मिलती कम से कम 20 रुपए 25 रुपए लीटर घटाते तो लोग कहते 4 लीटर ले रहा हूँ रोज, 4 लीटर का खर्चा है या 10 लीटर का खर्चा है। अब मुझे 25 रुपए से जो है 250-300 रुपए बच गए, और महीने में जो है इतने रुपए बचे। जब तो उनको फायदा होगा। 1 रुपए में क्या फर्क पड़ेगा उसे, 2 रुपए में क्या फर्क पड़ेगा। ये है, इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन का एक वो है, ये क्या कहते हैं, जुमला ही कहेंगे। जब 15 लाख मोदी जी ने कहा था कि हर व्यक्ति को, हर परिवार को 15-15 लाख रुपए देंगे। अब कहते वो तो जुमला था, अपने आप ही कह रहे वो तो जुमला था। अरे ये कह दो। चलिए अब एक खास बात पे आते हैं। ठीक है, मोदी के जुमले तो चलते रहेंगे जब तक मोदी सत्ता में टिका रहेगा ईवीएम के दम पर। क्या डॉक्टर रितु सिंह, वैसे ये हमारे अपने निजी विचार हैं, उनको राजनीति में आना चाहिए समाज कल्याण के दृष्टिकोण से? देखो राजनीति में क्यों नहीं आना चाहिए। राजनीति तो एक ऐसी चीज है, जब राजनीति में आदमी पहुंच जाता है उसमें ताकत आ जाती है जी। जब आज वो गिरफ्तार हो रही है, कल उसमें ताकत गिरफ्तारी करवाने की हो जाएगी। जो उन्होंने, जैसा सविता राय थी, सविता राय ने
अब वो उसी की वजह से तो डिटेन होके आ रहे हैं। 202 दिन हो गए हमें बैठे बैठे धरने पे।